स्टूडेंट्स, आइए आज हम समझते हैं एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सकम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। जब हम भरे पानी में सोप का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय सकम तैयार होता है। तो सकम किसे कहते हैं? बेसिकली हार्ड वाटर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयॉन्स। उस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयॉन्स ज़्यादा होते हैं। जैसे ही हम सोप उसमें ऐड करते हैं, साबुन लगाते हैं, तो सोप क्या करती है, सोडियम और पोटेशियम के आयॉन्स को पानी से हटा देती है, मीन्स डिस्प्लेस कर देती है, और फिर वो अलग से नीचे बैठ जाते हैं और पानी में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस तैयार कर देते हैं जो पानी में घुलता नहीं है, जिसको सकम कहते हैं। अब इसको चेक कैसे करते हैं कि आप नीचे बाज़ार में जब जाते हैं तो वहाँ एक हार्ड वाटर है, बोली बाज़ार में जो पानी आपने देखा है तो वो हार्ड वाटर है, या आपके एरिया में भी कहीं पानी देखोगे हार्ड वाटर है। उसमें आप जितनी मर्जी सोप लगाओ, सोप सारी घिस जाएगी लेकिन झाग नहीं बनेगी। नंबर एक, अगर आप बाल धो रहे हैं तो बालों में भी अगर आप देखेंगे तो झाग भी बनेगी, आप वॉश भी करेंगे, लास्ट में जब आप नेल्स लगाओगे बालों में तो नीचे स्किन के साथ वो आपके नेल्स के अंदर वाइट वाइट भरा हुआ होगा, तो वो पानी में घुलता नहीं है, उसी को सकम कहते हैं। वो सकम सिर्फ हार्ड वाटर में ही बनता है, सॉफ्ट वाटर में नहीं बनता है। जब सॉफ्ट वाटर होगा तो वो जब झाग बनेगी तो झाग बनने के साथ ही जब हम खुले पानी से वॉश करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये हार्ड वाटर के साथ जब सोप यूज़ करेंगे तो कैल्शियम और पोटेशियम के आयॉन्स वहाँ पानी से डिस्प्लेस होकर नीचे बैठ जाते हैं और वो अलग से एक पीपीटी बनाते हैं वाइट सी, जो पानी में इनसॉल्युबल होती है, घुलती नहीं है, उसी को सकम कहते हैं। अब हाइड्रोजिनेशन क्या हुआ तो मैं आपको रिएक्शन से समझाऊंगा। यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन तो एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है। जैसे हमारे पास सपोज सी डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब बेसिकली इसको यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ इसको भी एक इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर हम ये रिएक्शन करेंगे और निकल इसमें कैटलिस्ट हो, उस सूरत में ये एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, एक इसके साथ, तो ये बन जाएगा CH3 और डबल बॉन्ड की जगह हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई, यहाँ 4 ही थे, यहाँ देख लो आप 6 हो गए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन एंड दिस रिएक्शन इज अप्लाइड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो हमारा देसी तेल जिसको हम तड़का लगाते हैं, सब्ज़ी में डालते हैं, उसको वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। उसका जब हाइड्रोजनेशन हम जब करते हैं तो यही रिएक्शन उसमें डे टू डे लाइफ में होती है। तो दिस वाज अबाउट द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। नाउ हाइड्रोकार्बन अगर आप देखेंगे सैचुरेटेड कौन से हुए और अनसैचुरेटेड कौन से हुए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है हमारे पास और इसको 4 ज़रूरत थी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसको 4 के 4 मिल गए, तो ये सैचुरेटेड है। मीन्स दूसरे हिसाब में एक आदमी 4 फुलके खाता है और उसको 4 के 4 मिल गए। अब वो दाएं बाएं कहीं कुछ और खाने के लिए ना मुंह मारेगा ना किसी को मांगेगा, ये सैचुरेटेड हो गया। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड होगा, जैसे अभी बताया आपको, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको गुंजाइश है, मतलब ये 4 फुलके खाता था, इसको 2 ही मिले,
तो अगर इसको 2 फुलकों के बराबर चावल मिल जाएंगे या 2 फुलके ही मिल जाएंगे तो ये फटोफट ले लेगा, क्योंकि ये अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शन हो जाती है, सैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे C3H6 है, C2H2 है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें एडिशन रिएक्शन हो जाती है। आपने सीधे ही देखना है एल्केन्स के फार्मूले से जो कंपाउंड फॉल करेगा CnH2n+2, उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, बाकी एल्कीन्स में और एल्काइन्स में एडिशन रिएक्शन होगी। बटर और कुकिंग ऑयल में केमिकली क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या टेस्ट हम करें। जैसे आजकल आपको घरों में लोग ठगने के लिए आ जाते हैं, वो कहते हैं जी ये मखीर है, वो बेसिकली मखीर होता ही नहीं है, बीच में वो शहद की मक्खियाँ मार कर डाल देते हैं कि आप देखोगे हाँ जी ये मखीर है। तो वो न्यू टेक्निक से बना देते हैं। तो उसको अगर आप एक बूंद अगर उसके पानी में डालोगे, अगर वो जल्दी घुल जाता है तो इसका मतलब वो शुगर है, खांड ही खांड है वो सारी। और आपको खांड कैसे किलो है, 40 रुपये 50 रुपये किलो रख दो, मखीर है 700 रुपये किलो, तो उसने वही खांड आपको 700 रुपये किलो दे दी। अगर आपको टेस्ट मालूम होंगे। दूसरा, अगर उसको ठंडा करेंगे आप, अगर जो खांड से मखीर बनाया होगा उसको आप फ्रिज में डालेंगे तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, टुकड़ियों में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मखीर होगा तो वो क्रिस्टल उसके नहीं बनेंगे। तो बटर में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसलिए उसको हाइड्रोजनेशन नहीं होती है। कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड होता है, इसलिए उसकी हाइड्रोजनेशन हो जाती है। अभी हमने बताया आपको हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन बटर में जो है हाइड्रोजनेशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सैचुरेटेड होता है। ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड होता है, उसमें एडिशन हो जाती है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये पीछे भी हमने किया था शायद। व्हेन सोप इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट्स हाइड्रोफिलिक एंड्स अटैच देमसेल्व्स टू डर्ट। जब हम सोप को पानी में डालते हैं तो इसका हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो गंदगी के साथ अपने आप को जोड़ देता है और इसको कपड़ों से हटा देता है, और ये एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न सा इस तरह से बन जाता है। ये मान लो ये हाइड्रोफिलिक है, ये इस तरह से, ये सोप के 2 एंड हो गए। एक एंड जो है वो डर्ट को बीच में रख देते हैं, एक एंड फ्री रहता है, और एक एंड तो डर्ट को जो है वो मतलब गंदगी को बीच में रख देते हैं। तो